लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। तेईस जून को बिहार में जब विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी तो सभी को संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण की याद आई थी। सभी नेताओं ने ये कहा था कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष की सबसे बड़ी क्रांति एक बिहारी ने शुरू की थी और बिहार की राजनीतिक धमक देश भर में सुनाई देती है। और आज यानी 18 जुलाई अब एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो रही है जब सत्ता और विपक्ष दोनों के केंद्र में बिहारी है। सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दिल्ली में हो रही बैठक में असल चर्चा बिहारियों के आसपास घूमेगी तो बेंगलुरु में विपक्षी एकता को लेकर हो रही बैठक ही बिहारी नेताओं की देन है। करीब 2200 किलोमीटर की दूरी में हो रही दोनों ही बैठकें देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जन्म से बिहारी हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के बड़े फैसले जरूर लेते हैं, लेकिन नीतिगत कागज पर मोहर नड्डा की ही लगती है। नड्डा ने स्नातक तक की पढ़ाई भी पटना विश्वविद्यालय से की है। मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में उन्हें बिहार के मुद्दों पर फोकस इसलिए भी करना है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की 97.5% सीटें राजग के खाते में आई थी। कुल 40 सीटों में से 39 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुई वोटिंग में हासिल हुई थी। चेहरा अब भी नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। जिस जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को भाजपा ने अपने बराबर 17 सीटें दी थीं, वह अब भाजपा विरोधी दलों की एकता की धुरी है। बिहार में भाजपा ने 17 की 17 सीटें जीती थी। जदयू के 17 में से 16 सांसद बने थे। इसके अलावा 6 सीटें दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी को दी गई थी और सभी पर इसकी जीत हुई थी। इसलिए पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले प्रदेश की ताजा परिस्थिति को लेकर एनडीए की बैठक में सबसे ज्यादा माथापच्ची होनी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के भाजपा विरोधी दलों को एक करने का अभियान इस बार बिहार से शुरू हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सरकार के लिए जनादेश लेने के बाद गतिरोध के कारण अचानक वापस महागठबंधन में जाने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था। नीतीश कुमार ने ही इस बार सभी विपक्षी दलों को एक एक कर एक मंच पर जुटने के लिए तैयार किया। जन्म कर्म से बिहारी नीतीश ने बिहार यूपी से चिढ़ दिखाते रहे महाराष्ट्र के नेताओं को भी बिहार बुला लिया। जहां कुछ मामला फंसा वहां राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उनका साथ दिया। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर हुई पहली बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक की भूमिका निभाई। हालांकि पद की घोषणा बाकी रह गई। आज बेंगलुरु में हो रही बैठक में सब कुछ ठीक रहा तो ये घोषणा अप्रत्याशित नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।